सांसद हैं दुर्गादास उइके, उन्होंने राज्य मंत्री की शपथ ली है। दुर्गादास उइके राज्य मंत्री अनुसूचित जाति बनाए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राज्य मंत्री की शपथ दिलाई थी। मोदी टीम में वे पहली बार शामिल हुए हैं। कांग्रेस के रामू टेकाम को उन्होंने इस चुनाव में हराया था। और कुलभूषण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी कुलभूषण, एक सियासी समीकरण के तौर पर अगर हम समझें दुर्गादास उइके को, तो वो सभा भी याद आ रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे और दिल्ली ले जाने वाली बात उन्होंने एक जनसभा के दौरान कही थी। दुर्गादास उइके का नाम भी शामिल था कहीं ना कहीं। देखिए, दुर्गादास उइके की अगर बात करें, बैतूल सीट से सांसद है और दुर्गादास उइके जो है एक आदिवासी नेता है। हालांकि इसके पहले फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन इस बार जो है उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। दो नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, कहीं ना कहीं आदिवासियों को साधने के लिए कि अब एक नया चेहरा, नए रूप, नई कार्य योजना के साथ नई जिम्मेदारी जो है अलग अलग सांसदों को दी जा रही है। और दुर्गादास उइके चूंकि संघ के बेहद ही करीबी हैं, तो इन्हें जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, कुलभूषण बने रहेगा हमारे साथ। और धार सांसद सावित्री ठाकुर ने भी केंद्रीय राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। वे राज्य मंत्री की भूमिका में रहेंगी। मोदी टीम में पहली बार शामिल की गई हैं सावित्री ठाकुर। और कुलभूषण का एक बार फिर से रुख करते हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी कुलभूषण, सावित्री ठाकुर का फैक्टर क्या कहता है? देखिए, सावित्री ठाकुर की अगर बात की जाए, आदिवासी वोट बैंक मध्य प्रदेश में तकरीबन 80 विधानसभा सीटों में आदिवासी वोट बैंक, जो कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से छिटक चुका था, अब उसी वोट बैंक को हासिल करने के लिए, हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से वही आदिवासी वर्ग बीजेपी का साथ देता हुआ नजर आया, लेकिन आदिवासियों को साधने के लिए एक बार फिर से एक महिला जो चेहरा है, महिला चेहरे को राज्य मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में शामिल किया है और महिला बाल विकास की जिम्मेदारी दी है। तो कहीं ना कहीं एक महिला चेहरा का कितना फायदा आदिवासी वर्ग में पहुंचेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि दूसरी बार की सांसद है सावित्री ठाकुर, और सावित्री ठाकुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी जिम्मेदारी राज्य मंत्री के तौर पर दी। अच्छा, ओवरऑल कुलभूषण अगर समझे, मोदी 3.0 में जो मध्य प्रदेश से मंत्री शामिल हुए हैं, 29 सीटें मध्य प्रदेश ने जिता के दी, इस हिसाब से प्रतिनिधित्व क्या लगता है? क्या बिल्कुल संतुष्टि पूर्वक है जनता के लिए? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि 29 सीटों में 5 सांसदों को केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी देना, इसके पहले हालांकि 6 थे, लेकिन ये कह सकते हैं कि जातिगत समीकरण के साथ साथ हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, चाहे ओबीसी वर्ग हो, दलित वर्ग हो या फिर आदिवासी वर्ग हो। और संगठन और जो बीजेपी संगठन में भी कई ऐसे महत्वपूर्ण पद होते हैं। हालांकि आने वाले समय में उनको उन जातियों को यहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन प्रतिनिधित्व करना और कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों को साधना, इसका फायदा हमेशा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आया है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, और अब दलित के साथ साथ ओबीसी वर्ग, आदिवासियों को साधना, यानी कि एक बेहद ही संतुलन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि संगठन और सरकार के साथ साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये जो जिम्मेदारी दी गई है, उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम केंद्रीय मंत्रियों की डिटेल हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।